सभी सम्मानित अन्नदाता धरती पुत्रों को सादर जय बलराम और सभी आदरणीय जनों का मेरे YouTube चैनल मेरी खेती मेरा अभिमान में फिर से एक बार स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। भाई साहब, ये गेहूं की फसल में हमारा लास्ट स्प्रे चल रहा है और स्प्रे में क्या क्या हो रहा है ये मैं आपको दिखाता हूं और फसल भी दिखाता हूं, वैरायटी कौन सी है वो भी बताता हूं। भाई आप, ये वैरायटी है श्री राम 303 और उम्र हो गई है लगभग इसकी 75 से 80 दिन, 75 दिन के आसपास मान सकते हैं। और इसमें ये बालियां लगभग 70 से 80% बालियां आप देख रहे हैं निकल चुकी हैं। 70 से 80% बालियों की लगभग ये देखें आप निकल चुकी हैं। तो ये समय भाई साहब फंगिसाइड, एक बेस्ट फंगिसाइड, एक कीटनाशक, साथ में सरफेक्टेट, बोरान और 0050 इनका डालने का है। तो भाई साहब फंगिसाइड की अगर बात करूं तो फंगिसाइड का राजा नेटिवो डाल रहा हूं मैं, जिसमें टेबिकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लोक्सोस्ट्रोबिन 25% है। साथ में भाई साहब डाल रहा हूं कोरोजन का टेक्निकल, जिसमें क्लोरेंट्रा निक्लोफोरॉल 18.5% और साथ में है भाई साहब बोरान। ये आप देख रहे हैं, ये बोरान है, टाटा प्रोडक्ट है बोरान 20% और एरिस कंपनी का 0050। इन चारों का घोल बनाकर हम स्प्रे कर दे रहे हैं। और अगर नेटिवो की बात करूं तो नेटिवो 1 किलो लगभग मैं 80 ग्राम पर एकड़ ले रहा हूं। 80 ग्राम पर एकड़ तो लगभग 12 से 13 एकड़ में नेटिवो जाएगा और 100 से 150 ग्राम बोरान जाएगा प्रति एकड़ और 0050 लगभग 1 किलो एरिस कंपनी का 1.5 एकड़ में जाएगा। और साथ में भाई साहब सरफेक्टेड है, सरफेक्टेड मतलब चिपकू है। तो चिपकू पर शायद मेरे कोई किसान साथी चिपकू पर और नेटिवो पर सवाल उठा सकते हैं, मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार इस समय चिपकू की क्या ज़रूरत है, क्योंकि चिपकू में अक्सर एक भ्रांति है कि चिपकू तो हम उस समय उपयोग करते हैं बारिश में कि भाई हमने दवा डाली, स्प्रे किया और मान लो कुछ टाइम बाद बारिश हो गई तो उनका भाई अगर चिपकू है तो वो जल्दी से पौधे से दवा को धुलने नहीं देगी। तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसमें 50% सही हैं, लेकिन 50% गलत है। सही कैसे है? जो आपने कहा कि धुलने नहीं देगी वो तो सही है 50%, लेकिन अगला 50% इसलिए गलत है क्योंकि सरफेक्टेट का काम सिर्फ धुलने देना ही नहीं है। सरफेक्टेट का काम है, मतलब चिपकू का काम है कि पौधे पर पूरी दवा को फैला देना और अच्छी तरीके से पौधे को ऑब्जर्व करवा देना, अच्छी तरह से पौधा उसका शोषण कर ले, ये इसका काम है। इसलिए 5 ml प्रति पंप हम सरफेक्टेट का उपयोग जरूर करें। और साथ में भाई साहब 0050 इस समय बालियां में दाने बन रहे हैं तो उस टाइम पे 0050 NPK 0050 बहुत महत्व रखता है। इस समय हमें पोटास की बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत है पौधे को। इस समय 0050 यानी कि 50% इसमें पोटास है और पोटास की मात्रा 50% है, तो हमें इस समय इस स्टेज पर 0050 के अंदर पोटास की पौधे को अधिक मात्रा में जरूरत है, तो वो हमें डालना ही डालना है। और कीटनाशक में देखा गया पिछले कुछ टाइम से कि इल्लियों का अटैक गेहूं में बालियों के टाइम पे होता है, तो एक कीटनाशक जो भी इस समय मीडियम हो, आप अपनी बुद्धि विवेक से जैसा आप डाल सकते हैं उसमें आप डाल सकते हैं। हाँ, नेटिवो पर भी कोई किसान साथी सवाल उठा सकते हैं कि यार इस समय इतना महंगा या इतना लागत वाला फंगिसाइड डालने की क्या ज़रूरत गेहूं में, जबकि गेहूं की फसल हमारी स्वस्थ है। तो ठीक है, इसमें ये एक बहस का विषय हो सकता है। आप इसमें चाहें तो सिंजेंटा जो कंपनी का जो अमीसोस्टोपोप भी डाल सकते हैं, जिसमें टेक्निकल है दो टेक्निकल का कॉम्बिनेशन में, जिसमें एजेक्सोस्ट्रोबिन 18.2% है
और डेपनोकोनाजोल लगभग 11.4% है। तो अगर आप नेटिवो से बचना चाहते हैं तो ये भी डाल सकते हैं। इसके बाद आप सिंजेंटा कंपनी का एक टिल्ट फंगिसाइड है, इसका भी स्प्रे इसमें कर सकते हैं। इसके बाद अडामा कंपनी का आप कस्टोडिया का भी उपयोग कर सकते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शन है, लेकिन मैंने यही ऑप्शन चुना क्योंकि मैं चाहता था कि यार इस बार मैं कोई कमी नहीं रखना चाहता, जो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मैं अपनी फसल को दे सकता हूं वो दूंगा। तो इसलिए मैंने जो भी चीज़ें चुनी है सब ब्रांडेड चुनी है और इनका अपना फ़ायदा, इस स्टेज पर तो इनका अपना फ़ायदा है। अगर फंगस पौधे में कहीं भी फंगस कुछ नहीं रहेगी तो जड़ से लेके तने तक से उमी तक उसका असर ऐसा रहेगा कि आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। जब स्वस्थ पौधा रहेगा और उसके साथ उसको 0050 का डोज मिलेगा, जब उसका तना मजबूत, अगर तना मजबूत रहेगा तो निश्चित बात है कि उसको पौधा जड़ों से जो अपनी उमी यानी दाने मोटे करने के लिए जो भी पोषक तत्वों की ज़रूरत है, अगर तने में फंगस नहीं रहेगी, तना मजबूत रहेगा तो निश्चित बात है उसका फ़ायदा पूरी उमी में, बाली में जो दाने पड़ेंगे उस पर होगा। और बोरान का काम वही है कि दाने को मोटा, वजनी और चमकदार बनाएगा। तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन इस समय बेस्ट कंडीशन में है और मैं आपको भी सलाह देता हूं कि इस स्टेज पर आप फंगिसाइड नेटिवो ना डाल के, अगर आपका मन है कि नेटिवो यार हैवी हो रहा तो आप कोई दूसरा डालें, लेकिन इस स्टेज पर फंगिसाइड जरूर डालें और साथ में इन चीज़ों का भी उपयोग करें। बोरान का खर्चा कोई ज़्यादा नहीं है, लगभग 350 से 450 रुपये किलो आता है, जो लगभग 100 से 150 ग्राम पर एकड़ का उपयोग, यानी कि लगभग मान लें कि 60 से 70 से 80 रुपये प्रति एकड़ तक का खर्चा बैठ जाता है। और 0050 की अगर बात करें तो वो भी लगभग 150 रुपये किलो है और 1.5 एकड़ में जाता है, यानी कि लगभग 100 रुपये एकड़ करीब करीब हम उसका खर्चा मान सकते हैं। कीटनाशक भी लगभग 100-150 रुपये एकड़ का कीटनाशक का खर्चा बैठ जाता है। हाँ, फंगिसाइड जरूर आपका हैवी जा रहा है, जो लगभग 400 से 500 रुपये प्रति एकड़ तक का इसका खर्चा बैठ रहा है। तो इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मीडियम रेंज भी ले सकते हैं, कोई नहीं, वो आप समझ लें। बाकी इन चीज़ों का उपयोग इस स्टेज पर आप अपनी फसल पर करें तो निश्चित 101% पैदावार में आपको इसका असर साफ दिखाई देगा। चलिए सम्मानित साथियों, आप सभी को पुनः एक बार सादर जय बलराम। ऊपर वाले ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबकी फसल छप्पड़ फाड़ पैदावार हो, आपकी छप्पड़ फाड़ ही आपको भाव मिले और आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि वैभव कीर्ति की ओर अग्रसर हों। ठीक है भाई साहब, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया वीडियो कैसा लगा कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय बलराम।